तो ये मामला लंबा भी चल सकता है। फिर पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, कितने दिन लग सकते हैं, हफ्ते लग सकते हैं, अदालत में चुनौती हो गई तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। ये सब हो चुका है अमेरिका में, ये सब कुछ हो चुका है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार ये सारी आशंकाएं हैं। एक ड्यूई और ट्रूमन का चुनाव था, तो वो एक बहुत मशहूर तस्वीर है। जब ट्रूमन वहां के राष्ट्रपति बने तो वो एक अखबार लेकर आए। उस अखबार की बड़ी हेडलाइन थी कि ट्रूमन हार गए, क्योंकि अखबार ने रात में छाप दिया कि हाँ ये देख के तो लग रहा है वो हार गए। वो छप गया, सुबह अखबार आया जिसमें लिखा हुआ है ट्रूमन की हार हो चुकी है, हेडलाइन सबसे बड़ी। और वो हाथ में लेके ट्रूमन आए और ट्रूमन राष्ट्रपति बन गए थे। ये इस तरह से वहां पर आखिरी मोमेंट तक खेल होता रहता है। बहुत पेचीदगी है। अर्पिता से जानते हैं और क्या क्या है वहां के चीजों को समझना। शुक्रिया किशोर। और सबसे बड़ी नजर तो फिलहाल यही है कि आखिरकार अमेरिका का बिग बॉस कौन है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और बाइडेन में कांटे की टक्कर जैसी कि चल रही है। जल्द ही तस्वीर पूरी तरह से साफ भी हो जाएगी, लेकिन कई पेच हैं, जैसा किशोर भी समझा रहे थे। लेकिन इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक और वजह से खास रहा, और वो रहा दोनों उम्मीदवारों के प्रचार अभियान। सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय वोटों का महत्व ज्यादा होता था, लेकिन अमेरिका में भारतीयों को सिर्फ भारतीयता के आधार पर ही देखा जाता था। लेकिन इस बार भारतीयों में हिंदू समुदाय की खास अहमियत देखी गई है। डेमोक्रेट यानी जो बाइडेन की पार्टी और रिपब्लिकन यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने अपने अपने स्तर पर हिंदुओं को लुभाने के लिए अभियान भी चलाए। Indian people would be voting for Trump. What in God's name are we doing? It's embarrassing and it's dangerous. अमेरिकी चुनाव में हिंदुत्व का तड़का। We have great support from India. ट्रंप बाइडेन के लिए हिंदुओं को रिझाने के अभियान। अमेरिका के चुनाव में भारतीय मूल के लोगों की बहुत अहमियत पहले से रही है, लेकिन इस बार चुनाव में एक अलग ही रंग देखने को मिला। वो रंग है हिंदुत्व का। अमेरिका में बसे भारतीयों की एक ही पहचान है, इंडियन अमेरिकन। लेकिन इस बार के वहां के चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिंदुओं के लिए खास अभियान चलाया। उन्हें मुसलमानों से अलग करके देखा जाने लगा। जैसा कि भारत में राजनीतिक पार्टियों के ऊपर आरोप लगते हैं, वैसी ही झलक अमेरिका के चुनाव में देखने को मिली थी। इस बार हिंदुओं के लिए दोनों पार्टियों को अलग से अभियान क्यों चलाना पड़ा, उसके पीछे भी खास वजह है। अमेरिका में भारतीय मूल के 45 लाख लोग रहते हैं। इनमें 20 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। साथ ही भारतीयों के वोट 8 राज्यों में निर्णायक भी हैं। 2016 में ट्रंप को 16% भारतीयों के वोट मिले थे। इन्हीं 45 लाख वोटों पर दोनों पार्टियों की नजर रही, लेकिन इस बार हिंदुओं को अलग नजरिए से देखा गया। हिंदू अस्मिता, हिंदू पहचान को ध्यान में रखकर दोनों पार्टियां चुनाव में उतरी। अमेरिकी राष्ट्रपति निवास यानी कि व्हाइट हाउस में हिंदू त्योहारों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा दिवाली मनाने की परंपरा थी, लेकिन इस चुनावी सीजन में ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ने खुलकर हिंदू कार्ड खेला है। डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन ने तो उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए भी भारतीय मूल की हिंदू महिला कमला हैरिस को उतारा। साथ ही गणेश चतुर्थी के मौके पर भी तमाम हिंदुओं को बधाई दी। अमेरिकी चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुओं के लिए अलग से अभियान चलाए गए। हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए दोनों पार्टियां पीछे नहीं रही। रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी ने 14 अगस्त को हिंदू वॉइसेस फॉर ट्रंप अभियान शुरू किया। उसके बाद 9 सितंबर को डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडेन की पार्टी को भी हिंदू अमेरिकन फॉर बाइडेन अभियान शुरू करना पड़ा। ट्रंप के खेमे ने हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अपराध रोकने का वादा किया। ऐसा ही वादा डेमोक्रेट्स ने भी हिंदुओं से किया। ट्रंप की पार्टी ने वादा किया कि अमेरिका में हिंदुओं के पूजा स्थलों की सुरक्षा की जाएगी, और ऐसा ही वादा डेमोक्रेट्स को भी करना पड़ा। दोनों पार्टियों के इन वादों के पीछे हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और पूजा स्थलों पर होने वाले हमले वजह रहे। लेकिन सवाल यह भी है कि इस बार अमेरिकी चुनाव में हिंदुत्व का उभार हुआ कैसे? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आई हैव द ऑनर टू
introduce you